नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के अगला क्वेश्चन, जो कि इससे पिछले वाले वीडियो में आपको जहां तक क्वेश्चन बताया गया था उससे आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपको पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका स्टार्ट होने जा रहा है। यानी कि पहला क्वेश्चन है क्या आपका, ए बी सी व डी ने एक पेन 56 लाख रुपया में खरीदा। ठीक है, ए बी सी व डी ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा। बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460%, जबकि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366.66% है, तथा सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। तो डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा देखिए, इन डिटेल में देख लीजिए। ठीक है, इन डिटेल में देखिए। तो आपको सबसे पहले दिया है कि बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460%। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी प्लस डी ये दिया हुआ है आपका, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का 460%। ठीक है, 460%। तो अब बताइए, 460% की बात कर रहा है, तो 460% होगा कितना? 460% हम निकाल सकते हैं। जैसे 400 का 4% अब प्लस 60% का आपका हो जाएगा 3/5। ठीक है, यानी कि 5 चौको 20, 3 23, 23/5, यानी आपका आया ये 23/5। ठीक है, तो जो ए का हिस्सा है, ध्यान से सुनिएगा, ए का हिस्सा आपका कितना है? 5 है। ठीक है, ए का हिस्सा 5 है, तो 5 का 460% 23, यानी कि बी प्लस सी प्लस डी का जो हिस्सा होगा ए का 460%, यानी कि 23 होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां पे तो हमें ये मालूम पड़ गया कि ए का जो है बी प्लस सी प्लस डी ए का 460% है, यानी कि ये 5 है, तो 5 का 460% 23 होगा। आगे बोला है कि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का, किसका हिस्सा? ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा। तो यहां लिखेंगे ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा किससे बात कर रहा है? बी के। ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी से बात कर रहा है, यानी कि बी से कितना? 366.66, यानी कि 366.66 को आप क्या लिख सकते हो? 366 सही कितना? 366 सही 2/3%। 366 सही 2/3%। बताइए कि इसका आपका कितना होगा? सॉरी, यहाँ पे 366.66 है, तो यानी कि 366 सही 2/3% आपका कितना होगा? 11/3 होगा। ठीक है, क्योंकि 300 का आपका हो जाएगा 3%, आप प्लस 66 सही 2/3% कितना होता है? 66 सही 2/3% कितना होगा? आपका कितना हो जाएगा? 2/3। तो कितना हो जाएगा भाई? 3 तिली के 9, 9 2 11, 11/3। तो इसी प्रकार आपका आ गया 366 सही 2/3%, 11/3, यानी कि आपका जो बी का हिस्सा है 3, तो 3 का 366 सही 2/3% 11 आया, यानी कि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, ये बात तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक और दिया है कि एक और क्या दिया है कि
सी का हिस्सा, सी का हिस्सा यहां पे लिखते हैं, सी का हिस्सा जो है ए प्लस बी प्लस डी का, ए प्लस बी प्लस डी का, ठीक है, ए प्लस बी प्लस डी का 40% है। कितना? 40% है। तो यानी 40% होता कितना है? 40% आपका होगा 2/5, यानी 40/100 करेंगे आपका, ये 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 दूना 4, यानी 2/5। 40% बराबर 2/5, यानी कि a प्लस बी प्लस डी का हिस्सा 5 है, तो 5 का 40% 2, यानी कि सी का हिस्सा कितना? 2 हो गया। ठीक है, अब देखने वाली बात है यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिएगा। अब देखने वाली बात यह है कि वो बोला है कि आपका पूरा हिस्सा दिया हुआ है कितना? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो हिस्सा दिया हुआ है पूरा दिया है 56 लाख, लेकिन हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है? यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का पूरा हमारा हिस्सा यहाँ पे कितना आ रहा? 28। कितना? 28। तो बताइए 28 यूनिट का मान वो एक्चुअल में कितना दिया है? 56 लाख। कितना? 56 लाख। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? आपका हो जाएगा 28 दूनी 56, यानी 2 लाख। तो बताइए 1 यूनिट का मान 2 लाख दिया, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? आपका आ जाएगा कितना? 5 दूना के 10, यानी कि जो है आपका ए का मान, ए का जो आपका आएगा हिस्सा वो कितना? 10 लाख। कितना? 10 लाख। ठीक है, उसी प्रकार अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें तीनों का मिला हुआ है कितना? चारों का 11 3 14, यानी कि हमें 14 यूनिट का मान दिया है 56 लाख। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 14 चौको 56, 14 चौको कितना होगा? 56, यानी कि 1 यूनिट का मान 4 लाख। तो 3 यूनिट का कितना होगा? 4 तिहाई 12, यानी कि बी का हमें कितना मिल गया? 12 लाख। उसी प्रकार ये आपका 5 2 7, यानी 7 यूनिट का मान 56 लाख, तो 1 यूनिट का मान 7 8 56, यानी 8 लाख। तो आपका 2 यूनिट का कितना होगा? 8 दूना के 16, कितना हो जाएगा? 8 दूना के 16, यानी कि आपका सी का जो मान है वो कितना? 16 लाख। अब बताइए आप लोग कि पूरा टोटल दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, पूरा ये टोटल दिया हुआ है आपको कितना? 56 लाख। ध्यान दीजिएगा, अभी आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का पूरा हिस्सा दिया है 56 लाख। हमारा यहाँ पे 3 का मिल गया, कितना? 3 का, a का 10 लाख, b का 12 लाख, c का 16 लाख। तो पूरा टोटल कितना हमारा यहाँ पे मिल गया तीनों का? यानी 6 2 8, ये आपका 1 1 3, यानी कि 3 38 लाख, यानी तीनों का मिलके हमें 38 लाख मिल गया। अब बताओ डी का निकालना होगा तो क्या करोगे? पूरा टोटल का मान 56 लाख और 3 को का मिल गया हमें तो 38 लाख। तो डी का कितना मिलेगा? आपका 56 लाख में से 38 लाख घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 16 में से 8 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा ये, यानी कि 18 लाख। यानी कि जो डी का हिस्सा होगा एक्चुअल में वो 18 लाख होगा। ठीक है, तो ये आपका था। अब देखिए इसी को आप थोड़ा सा कम समय में, यानी कि आपको इस सवाल को थोड़ा सा शार्ट में कैसे लगाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि अब इसको शार्ट में कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। b प्लस सी प्लस डी का हिस्सा a के हिस्से का, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे b प्लस सी प्लस डी का हिस्सा किसके हिस्से का? a के हिस्से का। किसके? a के हिस्से का 360%, कितना? सॉरी 460% है। तो अभी बताएं कि 460% आपका कितना होगा? 460% आपका 23/5 है। ठीक है, तो यानी कि आपका a का हिस्सा कितना? 5 है, तो 5 का 460% आपका कितना? 23, यानी b प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना? 23 है। ठीक है, कह रहा है कि जो आपका a का जो हिस्सा होगा इसके हिस्से का, ठीक है, इसके हिस्से का 460%, यानी कि 460% का आपका फ्रैक्शन हो गया 23/5।
तो आपका ये आपका 5 हो गया ए का हिस्सा, तो 5 का 460% आपका 23, यानी ये 23 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कह रहा है कि a प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा, a प्लस सी प्लस डी का हिस्सा किससे कह रहा है? आपसे कह रहा है कि b के हिस्से का, किसके? b के हिस्से का। तो यहां लिख लेंगे b के हिस्से का। कै परसेंट? 366/2/3%। 366/2/3%। आपका 366/2/3% कितना होगा? आप बताइए। 11/3 होगा। तो 3 आपका, ये तो b का हिस्सा है, तो 3 का 366/2/3% कितना होगा? 11, यानी a प्लस सी प्लस डी का हिस्सा कितना? 11 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आपका तीसरा दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस डी, a प्लस बी प्लस डी, यानी a प्लस बी प्लस डी का जो हिस्सा है उस किस a प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। कौन? c, यानी कि a प्लस बी प्लस डी के हिस्से का कितना? 40% है। कौन सा? c है, यानी कि a प्लस बी प्लस डी कितना? 40%। तो 40% होता कितना है? 2/5। तो 5 ये आपका a प्लस बी प्लस डी का हिस्सा है, तो 5 का 40% आपका 2 होगा। ठीक है, 5 का 40% 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पे हमें 23, ये देखिए यहां पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा हमें कितना मिल रहा है? 23 5 28। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें? यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है? यहाँ पे हमें 11 3 14 मिल रहा है। और यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको? आपको 5 2 7 मिल रहा है। देखिए, हमें तो बताया कि चारों का जो यूनिट है वो 56 लाख है। 56, यानी इसका भी 56 लाख, इसका भी 56 लाख, इसका भी 56 लाख। लेकिन यहाँ पे हम अगर इसको यूनिट को बराबर करें तो देखिए, ये आपका 23 5 28। अब यहाँ पे देखिए 11 3 14 हुआ, तो इसको 28 यूनिट करने के लिए क्या करेंगे? 14 और 2 का गुणा कर दीजिए। 14 दूना 28। जब इसमें 2 से गुणा किए तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। ठीक है, और इसको 28 यूनिट करने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे। तो इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे। यानी कि सभी का यूनिट हमारा क्या आ गया? समान आ गया। यानी कि हमारा ये भी 28 यूनिट आ गया, ये भी 28 यूनिट, ये भी आपका 28 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में वो दिया कितना? एक्चुअल में वो दिया कितना? आपको दिया है कितना? ये 28 लाख का, ये 28 लाख यूनिट का मान दिया है 56 लाख। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, यानी 2 लाख। यानी एक यूनिट का मान हमें 2 लाख मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ से हमें डी का मान निकालना है, डी का हिस्सा निकालना है। तो देखिए बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी से हम निकालते हैं। देखिएगा, बी का हिस्सा कितना है? 3 दूना के 6। और देखिए सी का हिस्सा कितना है? 4 दूना के 8। आइए हमें डी का निकालना है। अब ध्यान दीजिए, तीनों का हमें मिल गया, तीनों का टोटल दिया है 23, और जिसमें से 2 हमें मिल गया कितना? 6 और 8। बी और सी का मिल गया, हमें डी का निकालना है। तो तीनों का हिस्सा 23 है। तो भाई साहब आपका क्या? ये 8 और 6 14, तो यानी पूरा टोटल 23। तो डी का कितना होगा? 8 6 14, घटा दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 13, 13 में से 4 जाएगा 9, ये यानी 9 आपका डी का हिस्सा कितना? 9। तो एक यूनिट का मान 2 लाख, तो 9 यूनिट का मान 9 गुणे 2, यानी 9 दूना 18 लाख। ये है आपका। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं और इससे पिछले वाला वैसे भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीका आप लोगों को बेहद तरीके से समझा दिया गया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या आपका? ध्यान देने वाली बात है। अगला है आपका कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ता है। 8% खाली स्थान छोड़ता है।
तो 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। ठीक है, तो यही बात बोला गया कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति है वो क्या करता है 10 मिनट में 20 पंक्तियां 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। तो आपको यहां से निकाल लेंगे आप लोग कि 1 मिनट में कितना टाइप करेगा 20/10 यानी 10 गुना के 20 2 पंक्तियां टाइप करेगा ये, यानी कि 10 मिनट में 20 पंक्ति तो 1 मिनट में 2 पंक्ति, यानी अर्थात यहां से ये निकल के हमें मिल रहा है कि 1 मिनट में 2 पंक्तियां, यानी कि ये 2 पंक्ति क्या करेगा 2 पंक्ति प्रति मिनट 2 पंक्ति प्रति मिनट टाइप करेगा। ठीक है, 2 पंक्ति क्या करेगा प्रति मिनट टाइप करेगा। अच्छा, इसके बाद बोला है कि वो प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में क्या करता है वो 8% खाली स्थान छोड़ता है। तो 8% खाली स्थान छोड़ता है तो आपको पता होगा कि 100% में भाई साहब वो कह रहा कि 8% प्रत्येक पंक्ति में खाली छोड़ता है, तो कितना यूज करता होगा 100 में से 8 घटा दीजिए, कितना 92% यूज करता होगा, यही ना। यानी कि आपका 2 पंक्ति प्रति मिनट टाइप करता है और जिसमें से 8 पंक्ति भाई साहब वो क्या करता है प्रत्येक बार खाली कर देता है, खाली करता है, यानी कि 2 पंक्ति प्रति मिनट। तो कितना बचा 100 में से 8 घटाइए यानी 92%, यानी 2 गुणे 92%। ठीक है, यानी कि 2 गुणे 92% वो यूज करता होगा, उतना पंक्ति लिखता होगा, उतना पंक्ति टाइप करता होगा, यानी कि 2 गुणे 92% वो टाइप करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि 23, ध्यान से सुनिएगा, 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों, यानी कि एक पेज में 40 पंक्ति, ध्यान दीजिएगा एक पेज में 40 पंक्ति। ठीक है, तो 23 पेज में 40 गुणे 23 पंक्ति हो जाएगी। एक पेज में 40 पंक्ति तो 23 पेज में 40 गुणे 23। ठीक है, तो ये चीज होगा। तो 40 गुणे 23 पंक्ति ये पूरा यूज करता है, यानी कि यहाँ पे 2 गुणे 92% कर रहा है, यहाँ पे 40 गुणे 23। लेकिन एक बात और बोला, एक बात ये बोला है कि वो अब यदि पहले से वो 25% और खाली करता है, कौन सी पंक्तियां, यानी कि टाइप, यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है तो कह रहा कि पहले तो 8% खाली छोड़ता था, ध्यान दीजिए 8% पहले खाली छोड़ता था, अब कह रहा है कि पहले का 25% खाली छोड़ता है, यानी 8 का 25%, 8 का 25%, 25 चौको 100, 4 गुना के 8, यानी कि 2 पंक्तियां और खाली छोड़ेगा। ठीक है, 2 पंक्तियां और खाली छोड़ेगा। पहले कितना 8%, अब फिर 8 का 25% यानी इतना अधिक छोड़ता है खाली, यानी कि 8 और 2 10% वो खाली छोड़ता है, यानी कि 10% भाई साहब 100 में से, ध्यान दीजिएगा 100 में से वो 10% खाली छोड़ता है, तो कितना परसेंट वो यूज करता है 100 में से 10 घटा दीजिए 90%, यानी कि आपका 90% वो क्या करता है यूज करता है। ठीक है, यानी कि ये 40 गुणे 23 गुणे 90 इतना हमें काम कराना है, ध्यान से सुनिएगा इतना हमें काम कराना है, लेकिन वो कर क्या रहा है प्रति मिनट, ये पर मिनट है। ठीक है, ये आपका पर मिनट 2 गुणे 92% कर रहा है, लेकिन हमें कराना कितना है इतना कराना है, तो भाई साहब इसका भाग दे दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 92%, कितना 2 गुणे 92%, इसमें भाग कर देंगे आप। ठीक है, ये देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब क्या बचा 23 से कम 23, 23 चौको 92। ठीक है, 23 चौको कितना होगा 92 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 40 है ये, तो ये कितना होगा 4 दहा में 40 और 2 पचे 10 और 5 ये 90 बचा हुआ है, 9 पचे 45 यानी कि आपका 9 पचे 45 यानी
50 मिनट में वो क्या कर लेगा, टाइप कर लेगा। ठीक है, वो क्या कर लेगा, देखिए 40 गुणे 23 गुणे 90%, 2 गुणे 92, ये आपका परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 23 चौक को 92 होगा। ठीक है, ये आपका क्या था, 4 दाएं में 40, 2 पचे 10, 90 में 5 का गुणे 450, यानी 450 मिनट में वो क्या कर लेगा, उतना टाइप कर लेगा। ठीक है, यानी कि 450 मिनट में वो टाइप कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। ठीक है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। ठीक है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, और कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित भी हैं। क्या है, 50% पुरुष विवाहित भी हैं। तो आपको क्या करना है, जनसंख्या प्रतिशत ज्ञात करना है और महिलाओं, विवाहित प्रतिशत महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको 2 चीज ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले दिया है कि आपका जो जनसंख्या कितनी दिया हुआ है, 1,89,000। कितना, 1,89,000 ये जनसंख्या दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। अब सुनिएगा, 4/9, ठीक है, 4/9, तो ये 4/9 आपका कह रहा है कि पुरुष हैं। 4/9 लोग क्या है, पुरुष। तो आपका ये टोटल पॉपुलेशन जो है 9 दिया हुआ है। टोटल पॉपुलेशन अगर हम लोग 9 मान लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन अगर हम लोग टोटल पॉपुलेशन 9 मान लेते हैं, तो उसमें से आपको क्या, 4 क्या है, पुरुष, यानी मेल कितने हैं, 4। तो टोटल पॉपुलेशन में आपको 4 मेल हो गए, यानी 4 तो पुरुष हो गए। तो कितने महिलाएं होंगी, आपका 5 हो जाएंगी। कितना, 5। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है कि 4/9 लोग पुरुष थे, अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। 50% क्या है, पुरुष विवाहित है, यानी कि 50% कितना होता है फ्रैक्शन, 50% का कितना होगा, 1/2, 1/2। यानी कि अब देखिएगा पुरुष कितने हैं, 4, तो 4 का 50% निकालेंगे आप लोग, 4 का 50% कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि 2 पुरुष आपके क्या है, विवाहित है, यानी कि यहाँ पे आपके 2 पुरुष विवाहित हो गए। अच्छा, अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी आपकी। ठीक है भाई साहब, अगर आपके पुरुष विवाहित है ना, तो 2 महिलाएं भी उन्हीं के साथ विवाहित होंगी। अब ध्यान देने वाली बात है, प्रतिशत जनसंख्या। ठीक है, विवाहित प्रतिशत जनसंख्या। आपको ये पूछा है पहला कि प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करना है। दूसरा पूछा है आपका प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करना है। आपका पहला ज्ञात करना है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या, दूसरा ज्ञात करना है प्रतिशत विवाहित महिला। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहाँ पे पहला निकालेंगे प्रतिशत विवाहित जनसंख्या। तो प्रतिशत विवाहित जनसंख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा, विवाहित जनसंख्या, जनसंख्या की बात किया तो अभी हम लोग बताए थे कि 4/9, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितना था आपका 9 थे। तो यानी कि पूरा देखिएगा, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या, तो जनसंख्या की बात किया तो पूरा टोटल कितनी जनसंख्या, 9। अब उसमें से कितने प्रतिशत विवाहित हैं, भाई साहब 2 ठे आपका पुरुष विवाहित हैं, 2 ठो महिला, यानी कि दोनों मिलकर के कितने,
4 विवाहित है, यानी टोटल पॉपुलेशन 9 और जिसमें से विवाहित कितने 4। हमें कितने पे चाहिए 100 पे चाहिए। कितने पे चाहिए था 100 पे चाहिए था। तो अब इसको हल करेंगे तो कितना 1/9 जो होता है 11 सही 1/9%। ध्यान दीजिएगा 1/9 जो होता है आपका 11 सही 1/9% होता है। ठीक है 11 सही 1/9% होता है। तो आपका 4/9 कितना होगा 11 चौक 44 और ये 4 ये नीचे 9%, यानी कि 44 सही 4/9% हो जाएगा। ठीक है कोई 1/9 11 सही 1/9%, तो 4/9 44 सही 4/9% हो जाएगा। ठीक है ये आपका प्रतिशत विवाहित जनसंख्या। अब दूसरा ज्ञात करेंगे। आपका दूसरा पूछ रहा कि प्रतिशत विवाहित महिला की बात किया, तो महिला टोटल महिला कितनी है, टोटल महिला कितनी थी 5, और उसमें से कितना आपका विवाहित थे, इसमें से 2, यानी कि 2/5 कितने पे चाहिए 100 पे चाहिए। 5 दूना के 10 और 20 दूना के 40% आपके क्या होंगे प्रतिशत विवाहित महिला। 40% आपके क्या विवाहित महिला। ठीक है ये चीज आपका था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक मजदूर, ध्यान दीजिएगा, एक मजदूर प्रति सप्ताह 60 घंटे काम करता है। कितना काम करता है 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपया प्राप्त करता है यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16 सही 2/3% कम करता है। आय में परिवर्तन पूछ रहा है। ठीक है तो आपको सबसे पहले ये पता है कि उसका प्रति घंटे वेतन में 40% कितना 40% बढ़ता है। तो आपका वेतन, ध्यान दीजिएगा, वेतन 40% बढ़ता है तो 40% का फ्रैक्शन कितना 2/5, 2/5 होगा। तो आपका सबसे पहले 5 था, वेतन कितना 5 रुपया प्रति घंटा, यानी कि 5 रुपया प्रति आवर। ठीक है तो आपका 5 रुपया स्टार्टिंग में, तो आपका 5 का 40% और बढ़ जाता है, तो 5 का 40% कितना 2, तो 5 रुपया प्रति आवर पहले था, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 रुपया प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है 5 का 40%, 5 का 40% 2, अब पहले 5 था तो 5 में 2 7 रुपये प्रति आवर। ठीक है लेकिन वो काम क्या करने लगा कम करने लगा, कितना 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा 16 सही 2/3 का कितना होगा परसेंटेज आपका हो जाएगा 1/6। ठीक है 1/6। अब बताइए कि 16 सही 2/3% का मान 1/6, अब वो कह रहा है कि पहले कितना था काम कितना कम करने लगा, आपका 6 घंटा पहले काम करता था लेकिन 6 का 16 सही 2/3% कम करने लगा। 6 पहले था 1 कम, यानी कितना 5 आवर, यानी कि 5 रुपया प्रति घंटा वेतन वो पाता था। अब वो 6 घंटा करने लगा तो कितना पाएगा 6×5 = 30। आइए देखिए 5 घंटा कार्य कर रहा और 7 रुपया प्रति घंटा पा रहा, तो 5 घंटा में कितना पाएगा 7×5 = 35, यानी कि 30 से 35 होने में कितना 30 से 35 होने में भाई साहब +5 ज्यादा, यानी 5 कितने पे 30 पे, कितने पे चाहिए 100 पे चाहिए, तो 0 से 0, या ऐसे कर दीजिए 5 × 6 = 30, 1/6 कितना परसेंट 16 सही 2/3%। ठीक है करना क्या था ध्यान से सुनिएगा, वेतन में कह रहा कि 40% की वृद्धि, यानी कि 40%, 5 रुपया प्रति आवर पहले था तो उसका 5 का 40% 7 रुपया प्रति आवर हो गया। ठीक है अब देखिए काम में क्या कर रहा है, पहले वो क्या करता था 1/6, यानी कि 6 आवर था, अब 6 का 16 सही 2/3% कम करने लगा, यानी 5 आवर करने लगा। तो
₹5 प्रति घंटा कमाता है, ₹5 प्रति घंटा वेतन है, तो बताइए 6 घंटा में यानी कि 6 बचे ₹30 ज्यादा कमाएगा। ठीक है, अब ₹7 प्रति घंटा वो पाता है, लेकिन 5 घंटा में 7 बचे 35 यानी 35, यानी कि 30 से 35 होने में प्लस 5, 5 कितने पर 30 पे, कितने पर चाहिए 100, तो 5/30 गुणे 100, 5 छके 30, 1/6 कितना परसेंट, 16 से ही 2/3% होता है। ठीक ना। तो मित्रों इस सवाल को आपको बेहतरीन ढंग से बताया गया है, इस सवालों को अच्छे तरीकों से देख लीजिएगा और इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में दिया जाएगा।